आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आप सबका स्वागत करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए आगे इस चर्चा शुरू करते हैं। 13 नंबर अध्याय और 8वां नंबर श्लोक का विचार करते हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा 7वें नंबर श्लोक पर कि अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम। जो ये गुण कहे हैं ज्ञानी के, और ये गुण जो साधक है, जो मोक्ष का चाहने वाला, उसके लिए साधन के रूप में होते हैं। ये अर्जुन को बताते हुए भगवान कह रहे हैं, और हम सबको भी बता रहे हैं कि अगर मोक्ष की इच्छा है तो इन साधनों को अपनाओ। आगे साधन और क्या कह रहे हैं भगवान अर्जुन से, वो उच्चारण करते हैं पहले 8 नंबर श्लोक, फिर भाष्यकार जी क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। भगवान भाष्यकार जी कह रहे हैं कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं इस प्रकार के इंद्रिया अर्थेषु, जो इंद्रियों का विषयों में जाना है, स्वभाव से जाना है, उनको वहाँ से रोकना। कैसे रोकें? दृष्टि भी अपनी अपने रूप में जाएगी, नासिका अपने गंध को विषय करेगी, कर्ण भी शब्द को करेंगे, लेकिन उसमें आसक्ति ना रखते हुए स्वाभाविक जो है वो तो क्रिया होती रहेगी, अर्थात उसमें आसक्ति नहीं करना। और कैसे? वैराग्यम, वैराग्य अर्थात इस लोक में जो भी है इच्छा, जैसे है स्त्री है, धन है, पुत्र है, मकान है, वैभव है, कुछ भी है, सब में इच्छा है, उसको उसमें त्याग बुद्धि, उसमें वैराग्य हो कि हमें इच्छा नहीं है। ऐसे ही परलोक में भी कोई इच्छा ना हो, कोई विषय की इच्छा ना हो। अगर इच्छा कुछ भी रहेगी, आप भक्ति भी कर रहे हो और इच्छा भी कुछ रहेगी, उसमें यह है कि भगवान आपकी इच्छा वो अवश्य पूरी करेंगे। और अपने जो कुछ समय जब आएगा, जब आपके अंतःकरण की शुद्धि होगी, तो ज्ञान द्वारा आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी और विषय की भी प्राप्ति होगी, अगर आपके मन में विषय है। वो कैसे? जो देवता लोग हैं उन्होंने बहुत पुण्य आदि किए हैं, तभी तो देव योनि को प्राप्त हुए हैं, वहाँ विषयों का भोग करते हैं। अगर ज़्यादा प्रबल उनका है ऐसा पुण्य कर्म और भगवान को अर्पण किए हुए हैं, बहुत यज्ञ आदि किए हैं, तो वहाँ पर भी उनको ज्ञान प्राप्त होगा। विषय भोगने के साथ साथ ज्ञान प्राप्त भी होगा। जैसे शास्त्रों में आया है कि इंद्र प्रजापति जी के पास गए थे आत्म तत्व को जानने के लिए, वहाँ 101 वर्ष वहाँ रहे प्रजापति जी के पास, तो वहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये ऐसी कथा आती है। उस समय विरोचन, जो असुरों के राजा थे, विरोचन, वो भी गए थे, लेकिन वो पहले ही 32 वर्ष में वापस लौट आए थे, क्योंकि उनको उसी में संतुष्टि हो गई थी। लेकिन इंद्र को संतुष्टि नहीं हुई, हर बार उन्होंने शंका की, इसलिए उनको 101 वर्ष रहकर वहाँ पर उस आत्म तत्व को जानना पड़ा। ये कहना का ये तात्पर्य है कि 101 वर्ष रहने का अर्थ कि उनको शंका हुई। ये ऐसे आत्मा नहीं कह सकते, इसको आत्मा नहीं कह सकते। कोई देह को आत्मा मानता है, कोई इंद्रियों को आत्मा मानता है, कोई प्राण को आत्मा मानता है, कोई मन को आत्मा मानता है, कोई बुद्धि को आत्मा मानता है। ऐसा है। जो जितने हैं ना ये दूसरे शास्त्र, दर्शन शास्त्र जिसको कहते हैं, दर्शन शास्त्र, जैसे सांख्य शास्त्र का मानना अलग है, योग शास्त्र का मानना अलग है, न्याय का अलग है, इस प्रकार। लेकिन ये जो वेदांत है, जो उपनिषद है, और शंकराचार्य जी जो भगवान भाष्यकार जी ने कथन किया है, वो उन्होंने अपना सिद्धांत निश्चित कर दिया। तो इसलिए ये सूक्ष्म तत्व जानने के लिए उन्होंने 101 वर्ष वहाँ रहे प्रजापति के पास, इंद्र को फिर ज्ञान हुआ। ऐसे ही जो कोई ऐसा रह गया, प्रारब्धवश होता है, प्रारब्धवश ऐसा हो सकता है। तो आगे क्या कहते हैं? वैराग्य अहंकार, अहंकार था अपने में अहम भाव नहीं रखना कि भाई मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, तभी आप उससे
इस संसार बंधन से छूटने का प्रयास कर सकते हो, अहंकार नहीं रखना। और क्या करना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। जन्म में दुख देखो कि जन्म में कितना दुख होता है, कितनी देर गर्भ में वास करना होता है, कितना कष्ट होता है, जन्म लेते समय भी कष्ट होता है। आगे कहते हैं मृत्यु, मृत्यु में भी दुख देखो कितना उसमें कष्ट होता है, हज़ारों बिच्छू डंक मारते इतना कष्ट होता है। इसीलिए सभी मनुष्य मरने पर बहुत भय लगता है उनको, कहीं मर ना जाए, कहीं मर ना जाए। सब सुख सुविधा उपलब्ध करवाते हैं कि हमारा जितनी देर हो सके हम सुख से जिएं। ये भी है, सुख स्वरूप है वो भी भान होता है, लेकिन भय भी लगा हुआ है। इसी से छुटकारा भय से पाना है, आत्म तत्व को जानकर। आगे कहते हैं जरा, जरा अर्थ बुढ़ापे में बहुत कष्ट होते हैं, कब दिमाग काम नहीं करता, अंग काम नहीं करते, चलने फिरने में समर्थता नहीं होती, इसलिए उसमें भी देखो कि कितना कष्ट होता है। ये भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि आप हर जो जो बताया है, जन्म में भी दुख देखो, मृत्यु में भी दुख देखो, बुढ़ापे में दुख देखो, और फिर व्याधि है, कितने रोग होते हैं, फिर उपचार करना पड़ता है, फिर कभी रोग हो जाता है, फिर उपचार करना, उसमें भी दुख देखो। ये दिखाने का अर्थ है कि आपको वैराग्य हो जाए, इस देह से भी वैराग्य हो जाए, इस संसार से भी वैराग्य हो जाए, और उस प्रभु में आपका चित्त लगना शुरू हो जाए, ताकि हम इन भव सागर से पार हो जाएं। दुख दोष अनुदर्शनम, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हे मेरे प्रिय अर्जुन, इन सब में आप जब दुख देखने लग जाओगे तो आपको वैराग्य हो ही जाएगा। इस जगत से भी वैराग्य हो जाएगा, इस देह से भी वैराग्य हो जाएगा। देह के प्रति वैराग्य भी पहले कह दिया कि जो देह है ये पंच कोशों का बना है, इसलिए इससे आत्मबुद्धि जो हुई है, देह आत्मबुद्धि, उसको हटाना है, आत्मा में भी चित्त लगाना है। आगे क्या कहते हैं, पहले उच्चारण करते हैं 9 नंबर श्लोक पर। अशक्तिरनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु। भाष्यकार जी कह रहे हैं कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं इस प्रकार, अशक्ति अनभिष्वंग अर्थात जो अशक्ति है, किसी में आसक्ति नहीं रखनी, अर्थात किसी में राग नहीं रखना, राग अर्थात लगाव नहीं रखना। अनभिष्वंग ये कहते हैं ज़्यादा दृढ़ आसक्ति भी होती है, वो भी नहीं रखना। वो कैसे, जिस प्रकार किसी ऐसा, जैसे कोई ऐसा धन में आसक्ति इतनी हो जाती है कि धन कहीं चला गया या नाश हो गया तो हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, ऐसे करना। या कोई ऐसा प्रिय जो है, बहुत प्रिय है, जिससे बहुत लगाव करते हो आप, जिसमें लगाव रखते हो, अगर वो कभी चला गया, वियोग हो गया, तो उसमें हाय वो चला गया, हाय वो चला गया। ऐसे भी इसको भी हटाना है, इसका भी त्याग करना है। और जैसे पुत्र दार पत्नी गृह घर आदि और जो गाड़ी बंगला सब आदिशु से वही लेना है कि गाड़ी है, बंगला है, धन है, मकान है और व्यापार का है, ये सब, इसमें किसी में भी आप आसक्त ना हो, राग ना हो, इतना दृढ़ राग भी ना हो कि उसके कुछ नाश होने से खुद अपने आप को मान लो कि मैं मर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं कि इस प्रकार ये साधनों को अपनाने से आप सरलता से इस भव सागर से पार हो सकते हो। आगे क्या कहते हैं, नित्यम चा समचित्तत्वम, नित्य नित्य ऐसी भावना जो है वो नित्य सदा सर्वदा बनाओ। और कैसे, समचित्तम, जो चित्त है वो समान भाव रहे। कैसे है, विषम भाव है माया में, माया में मैं मोर तोर तोया ये सब माया है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तू है, ये मैं हूँ, ये सब जो भिन्नता है, जो द्वैत भाव है, ये सब विषम है। और सम क्या है, सम एक परमात्मा है, सम एक ब्रह्म है, सम एक आत्मा है। उस वो कैसे, इष्ट और अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति में भी समान रहना। इसलिए भाव को दृढ़ करना कि कभी इष्ट अर्थात अगर अच्छी अपने अनुकूल वस्तु मिल गए तो वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, हर्षित होना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मिल गया ठीक है, अच्छी बात है। अगर कभी ऐसी होगी जो प्रतिकूल है, अगर वो मिल जाए, यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, ये तो हमें अच्छा नहीं लग रहा, उसमें भी अपने मन को समान भाव रखना है। अच्छा हुआ तो भी ठीक है, बुरा हुआ तो भी ठीक है, सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, ये सब जो है ये मिथ्या है। प्रारब्धवश जो अनुकूल और प्रतिकूल है वो तो होगा ही होगा। इसलिए समचित्त को बनाए हुए रखते हुए भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम्हें ऐसा करने से
सुखपूर्वक इस भव सागर से पार हो जाओगे। यहीं विश्राम देते हैं। आगे फिर भगवान आगे कहेंगे कि मैं तुझे और भी साधनों को बताऊंगा जिस साधनों को अपनाकर तुम इस भव सागर से पार हो जाओगे। उसकी चर्चा हम फिर करेंगे। सबके मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। फिर भेंट होगी आपसे। श्रवण करने का धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। ये हमारा सनातन संस्कृति संचार का माध्यम से हर जन जन तक भगवान की गाथा को पहुंचाने का प्रयास है। सहयोग आपका भी है, श्रवण करने का सहयोग है। धन्यवाद, पुनः पुनः धन्यवाद। सबके मंगल की कामना करते हुए यही विश्राम देते हैं।